एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आइए जरा खतरों के खिलाड़ी के इस वीकेंड की एपिसोड की बात कर लेते हैं। ये काफी दिनों से पेंडिंग में चल रहा था खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू, जो कि आज निपटा देते हैं। देखिए, इस एपिसोड में एक बड़बोली जो कि महक चहल, बॉडी बिल्डर, फिटनेस फ्रीक, दुनिया जहान की बातें करती, जब कोई और कंटेस्टेंट स्टंट पे जाता था तो ये बहुत ज्यादा बातें करती हैं। बातें इनकी छोटी बहन, आप तो दिखते ही नहीं हो, अरे ऐसे नहीं वैसे करना था, वैसे नहीं ऐसे करना था, अरे मैं स्ट्रांग हूँ। तो एक बड़बोली जो है वो तो निकल चुकी है अपनी बेइज्जती करा के। मतलब एक स्टंट जो कि छोटा बाबू कर गया, वहां एलिगेटर्स थे, हालांकि कुछ मुझे नकली लग रहे थे, फेक लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खिलौने रखे हैं, लेकिन सांप से जो उसका आमना सामना हुआ, लड़की का 18-19 साल की लड़की, उसने स्टंट परफॉर्म कर दिया और उस छोटा बाबू से ऑलमोस्ट दुगनी एज की जो महक चहल है, वो पक्षियों से डर करके स्टंट में ही नहीं गई और बड़बोली बनकर और खुद को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव वाला अंदाज दिखाकर वो शो से आउट हो गई हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं उनकी घनघोर बेइज्जती थी, क्योंकि उनसे आधी उम्र की लड़की वो स्टंट परफॉर्म कर गई, अपने फोबिया, अपने डर पे काबू कर गई और कहीं ना कहीं उन तमाम सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स के चेहरे पर एक करारा लपड़ मारा है, जो अनुष्का से दुगनी उम्र की हैं, 5-6 साल बड़ी भी हैं, 7-8 साल बड़ी भी हैं, लेकिन तमाम नखरे करती हैं। उन्हीं में एक है ये बड़बोली महक चहल की छोटी बहन, आप तो दिखते ही नहीं हो, निकाले, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। जब ये गुटकी तंबोली रोती है और रोते रोते स्टंट अबॉर्ट कर देती है, गिव अप कर देती है, तो ऐसा लगता है कि जो नए नए जो बच्चे बॉर्न होते हैं और वो जो रोते हैं, किलकारी मारते हैं, तो ये ओवर पेम्पर्ड किड वैसे ही किलकारी मार रहा है। और आप देखिए मेकर्स का खेल, ऐसे तो ये स्टंट ओरिएंटेड शो है, यहां पर जो अच्छा स्टंट परफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा और जो अच्छा स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा या अबॉर्ट कर देगा उसे ही शो से निकाल देते हैं। ये शो का फॉर्मेट है, यहां कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। लेकिन सो कॉल्ड स्टंट रियलिटी शो में एक ऐसी कंटेस्टेंट जिसने बैक टू बैक 3-4 स्टंट अबॉर्ट किए, ऐसे ही गर्दुल्ली निकी जो कि स्टंट परफॉर्म कम किए हैं, अबॉर्ट ज्यादा किए हैं, उस गर्दुल्ली तंबोली को ग्लोरीफाई करने के लिए मेकर्स ने कैसी चाल चली। आप देखें कि निकी तंबोली ने शो में कुछ परफॉर्म किया है, ये दिखाने के लिए एक पूरा स्टंट ही रचा गया। और यहां देखिए कि अब तक के जो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं वरुण सूद और विशाल। वरुण वो स्टंट करने जाता है लेकिन वो फिसल के गिर जाता है, चेहरे पर चोट लगती है, वो स्टंट नहीं कर पाता है, एम्बुलेंस में बैठ करके जाता है चेकअप वगैरह करवाने। उसका प्रॉक्सी बन के आता है विशाल, जो कि एक और दमदार कंटेस्टेंट है और काफी अच्छे स्टंट परफॉर्म करता है, वो भी फिसल जाता है। लेकिन दो धुरंधर जो हैं खतरों के खिलाड़ी के, वो एक स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन एक लड़की जिसने अब तक सिर्फ अरे मेरे से नहीं होगा, ओ माय गॉड, मेरे से नहीं होगा, निकालो। ऐसी चीतकार पुकार एक्सक्यूजेस बहाने वाली तंबोली वो स्टंट परफॉर्म कर जाती है। और आप देखिए, अब तक आई थिंक खतरों के खिलाड़ी की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक स्टंट परफॉर्म करवाने के लिए पूरा जो सेटअप है वो तामझाम रोक दिया जाता है, वो जो झूला जो था वो नीचे की तरफ था उसको बैलेंस कर दिया जाता है, पानी और हवा का फ्लो रोक दिया जाता है, और वो तंबोली उसको स्टंट मतलब एक पोर्ट्रे करने के लिए कि देखा कितना दमदार स्टंट है, जिसे खतरों के खिलाड़ी के दो दमदार खिलाड़ी नहीं कर पाए, तंबोली ने कर लिया। लड़की स्ट्रांग है लेकिन इसको अपनी वर्थ का पता नहीं है, एहसास नहीं है। आपने देखा कैसे ये पूरा ड्रामा रचा गया ताकि तंबोली की जो इमेज है, जो कि खच्चर हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, खंडर हो चुकी है, उसकी इस गर्दुल्ली इमेज को कैसे सुधारा जाए। मेकर्स का जो डिसीजन था उसको वापस लाकर तंबोली 2.0 के रूप में दिखाने का, उसे कैसे जस्टिफाई किया जाए, ये सारा ताम झाम रोहित शेट्टी ने इसीलिए रचा था। लेकिन इतना सब करने के चक्कर में मेकर्स ने अपने ही गेम को एक्सपोज कर दिया, अपने ही गेम की जो पोल पट्टी खोल दी। वैसे पोल पट्टी यहां पर काफी ओवर स्मार्ट लोगों की भी खुली, जैसे कि अर्जुन बिजलानी और सस्ता साइंटिस्ट ज्ञानचंद, जिसे डिसलेक्सिया था या डिसलेक्सिक है, वो उसे नंबर्स याद नहीं रहते, लेकिन बंदा साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, उसका IQ सबसे ज्यादा है,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसके फैंस उसे डिफेंड कर रहे थे। जब वो स्टंट नहीं कर पाता तो लोग कहते हैं वो उसको डिस्लेक्सिक है, वो नंबर याद नहीं कर पाता। भाई गैजेट्स यूज करता है, फोन वगैरह यूज करता है, साइंस की बातें करता है, बंदे ने आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है। ये सब कैसे ही कर लिया, ऐसे ही कर लिया क्या? बड़ी बड़ी जब वो बातें करता है, ये जो स्टंट था यहाँ कैसे खड़े होना है, उसकी टेक्निक सही है गलत है, ये स्टंट ऐसा नहीं होता, नंगे पैर करके दिखाए कोई, ये सारी बातें कंटेस्टेंट कर रहे थे, जो कि रोहित शेट्टी ने सुन ली। और रोहित शेट्टी ने अपने एक असिस्टेंट को भेजा, और सारे ही जो कंटेस्टेंट थे जो कि खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, उनकी जो घमंड है दिमाग में, जो सोच है, उसकी कहीं ना कहीं पोल पट्टी खोल दी, उड़ा के रख दी धज्जियां उनकी ओवर स्मार्टनेस की, जिस तरीके से रोहित शेट्टी के असिस्टेंट ने उस स्टंट को करके दिखाया। और ये साबित कर दिया रोहित शेट्टी ने, बोलकर भी बताया कि कई लोगों को लग रहा था कि ये स्टंट हो नहीं सकता, ऐसे होगा वैसे होगा, ये स्टंट किया जा सकता था, और रोहित शेट्टी के असिस्टेंट ने करके दिखाया। और उसके बाद रही सही कसर, तंबोली ने वो स्टंट पूरा करके दिखा दी, और तंबोली के फैंस को उड़ने के हवा में बहुत मौके मिल गए, और घर वालों की नजर में तंबोली, वाह बाप रे बाप, कितना अमेजिंग स्टंट परफॉर्म किया। विशाल नहीं कर पाया, वरुण नहीं कर पाया, लेकिन तंबोली, ओ माय गॉड। लेकिन ये बातें सब भूल जाएंगे कि वो झूला जो था उसको बैलेंस कर दिया गया, फ्लोर रोक दिया गया, रोहित शेट्टी खड़ा हो गया, और कितने नखरे करे इसने कि कैसे भी करके स्टंट पूरा हो, ताकि मेकर्स का जो ड्रामा था वो कैसे भी करके ग्लोरीफाई किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, डिफेंड किया जा सके। ये सब तामझाम उसके लिए ही था। लेकिन जिस तंबोली को ये लोग हवा में उड़ा रहे थे, वो तंबोली फिर से हग दी जब आखिरी का जो स्टंट था एपिसोड के टुवर्ड्स एंड, जहां दो बॉक्स में, एक में विशाल खड़ा है, एक में तंबोली खड़ी है, आपको कॉकरोच और तमाम जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब रहेंगे, आपको मुंह से चाबी निकालनी है और सामने वाले को माउथ टू माउथ ही देनी है, जो कि बिग बॉस 14 के कट्टर दुश्मन राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला के बीच में था। लेकिन यहाँ उनकी बॉन्डिंग, उनका टीम स्पिरिट देखने लायक था। दोनों मतलब 36 का आंकड़ा रखते थे बिग बॉस में, लेकिन यहाँ एक टीम की तरह काम किया और बेइंतहा बढ़िया तरीके से इन दोनों ने स्टंट परफॉर्म किया। अभिनव ने तो मतलब उसको तो उल्टी भी आई, जिस तरह से उसको मुंह से चाबी निकालनी थी, ढूंढनी थी कॉकरोच के बीच में, माइंड ब्लोइंग तरीके से उसने स्टंट परफॉर्म किया। ये मैं अभिनव के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, जिसको मैं सस्ता साइंटिस्ट भी बोलता हूं। स्टंट अच्छा किया है तो तारीफ तो उसकी मैं करूंगा। राहुल ने भी जबरदस्त तरीके से स्टंट परफॉर्म किया, लेकिन जिस तंबोली को ये लोग बहुत सदी की सबसे स्ट्रांग महिला बता रहे थे, वो वहां पर वहां पर एपिसोड खत्म हो गया। तो ये तंबोली और उसके फैन जो कि एक स्टंट के ऊपर हवा में उड़ रहे थे, वो फिर से धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़े, और अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो क्या करती क्या नहीं करती। लेकिन आप यहां देखें कि तंबोली को कैसे पैम्पर किया जा रहा है, ओवर पैम्पर्ड किड को सपोर्ट किया जा रहा है। वो कॉकरोच और कीड़े मकोड़े से डर निकल जाए, इसलिए जो प्रैंक करते हैं, मजाक करते हैं, उसमें भी कॉकरोच वगैरह या कीड़े मकोड़े से उसको यूज टू करवाया जा रहा है, ताकि उसे और आगे खींचा जा सके और पब्लिक को बेवकूफ यानी कि चूतिया बनाया जा सके। ये नैरेटिव चल रहा है खतरों का खिलाड़ी में। एक स्टंट और हुआ जहां पर श्वेता तिवारी और अभिनव शुक्ला और महक को वो कीड़े मकोड़े के बीच में मेडागास्कर रोचेस जो थे वो ढूंढने थे, निकालने थे, तो वहां श्वेता तिवारी जीत गई। अभिनव ने बहुत अच्छा वहां पर भी किया, लेकिन वो सेकंड आया, और महक जो थी वो एलिमिनेशन स्टंट में गई थी, जहां पर वो जो हमारे छोटा बाबू से हार गए। छोटा बाबू ने बहुत दम दिखाया, ऐसा लगा था कि छोटा बाबू जो है उसके साथ अनफेयर कितना हो रहा है। एक स्टंट जो कि वरुण और विशाल जैसे धुरंधर नहीं कर पाए, चेहरे के बल गिर गए, वो स्टंट भी छोटा बाबू को दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाई। उसने पहले बोल दिया सर हमारा चेहरा खराब हो जाएगा, और इतना हवा का झोंका जिसमें विशाल और वरुण नहीं टिक पाए, तो हमारा छोटा बाबू तो पता नहीं कितने 50 किलोमीटर दूर जाके उड़ता गिरता। ऐसा खतरनाक स्टंट निकी तंबोली ने कर लिया। ऐसा मेकर्स का प्लान था जो कि बुरी तरह बैकफायर कर गया, क्योंकि 2 स्टंट बाद ही उस तंबोली ने हग दिया और साबित कर दिया कि मेकर्स उसे हवा में उड़ा रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आता है एक ऐसा स्टंट जहां कुछ करके दिखा देना चाहिए, वो सबको लेट डाउन कर देती है, रोकर स्टंट गिव अप कर देती। तो एक बड़बोली महक चहल हो गई घर से आउट, और दूसरी बड़बोली जो है, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो स्टंट नहीं कर सकते, oh what nonsense, who does that? उसने ये तंबोली ने ऐसी बात कही थी जब वो श्वेता तिवारी स्टंट कर रही थी और वो कॉकरोच वगैरह कुछ पैर से उड़ गए थे, तो बड़ी ये बातें कर, घमंड देखिए तंबोली का। दूसरे जो लोग जब स्टंट करते हैं तो मैडम बड़े टिप्स देती हैं, बड़े ज्यादा ही टिप्स देती हैं, बट जब खुद पे आता है तो महक चहल भी गिव अप कर जाती है, और ये तो आई थिंक तंबोली 2.0 जो है उन्हें अभी और जलील होना और ह्यूमिलिएट होना है, और ज्यादा अपने फैंस को चुल्लू भर पानी में डूबने के मौके देने हैं तंबोली को। तो तंबोली वही करेगी। क्या करेगी? खुद भी जलील होगी, परिवार को भी जलील कराएगी और फैंस को भी जलील कर देगी। अभी तो इन्हें और जलील होना है। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो वरुण और विशाल को इंजरी हुई या गिर गए, इतना खतरनाक स्टंट ये 2 लोग नहीं कर पाए, लेकिन तंबोली ने कर दिखाया। ये मेकर्स का ड्रामा था, ये प्लान था उसकी तंबोली 2.0 की इमेज को और ऊपर उठाने का, लेकिन
हाय रे फूटी किस्मत, 2 स्टंट बाद ही मेकर्स का प्लान पूरी तरह बैकफायर कर गया और रोहित शेट्टी का जो ड्रामा एक्टिंग है वो तो एक्सपोज हो ही रही है। चलिए तो मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू लाना है मुझे और बहुत ज्यादा सार्कास्टिक अप्रोच के साथ वो रिव्यू मैं करूंगा। कई लोगों को भी मुझे एक रियलिटी चेक देना है, तो वो वीडियो जो मैं डालूंगा थोड़ी देर बाद सार्काज्म और सार्कास्टिक कमेंट से भरपूर होगा, वो भी जरूर देखिएगा। आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। सिर्फ न्यूट्रल ऑडियंस के लिए ये मैं बोल रहा हूँ और जो मेरी ऑडियंस है। बाकी अगर कोई सेलिब्रिटीज के फैन हैं, वो ये सोच रहे हैं उनके सेलिब्रिटीज के तारीफ के लिए वो डीएसके के पास आएंगे, तो ये गलत फहमी में ना आए। अपना फंडा सिंपल है, सीधी बात, नो बकवास। जो सच हमें दिखेगा रियलिटी शोज में हम वही बोलेंगे, भले ही वो लोगों को पसंद आए ना आए। इस नोट के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।